मित्रों, रामायण काल में प्रभु राम और माता सीता के अंतिम समय को लेकर बहुत सी कथाएं मिलती हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि देवी सीता और राम जी के पुत्रों यानी कि लव कुश की मृत्यु कैसे हुई थी? अगर नहीं जानते तो आज की हमारी ये वीडियो पूरी देखिएगा और ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। अब जैसा कि सभी को पता है कि जब देवी जानकी पृथ्वी माता की गोद में समा गई थी, तब कुछ वर्षों के बाद प्रभु राम को लेने मृत्यु के देवता यानी कि यमराज आए और उन्होंने ही राम जी से विनती की थी कि प्रभु, पृथ्वी पर आपका समय पूरा हो चुका और अब आपको बैकुंठ के लिए चलना चाहिए। काल देवता की बात सुनने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भाई भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन भरत राजा बनने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद उन्होंने अपने पुत्र कुश को राजगद्दी सौंपी और स्वयं सरयू में जाकर जल समाधि ले ली। साथ ही बता दें कि राजा भरत के भी दो पुत्र थे, ताश और पुष्कर। लक्ष्मण के भी दो पुत्र थे, चित्रांगद और चंद्रकेतु, और शत्रुघ्न के पुत्र थे सुबाहु और शूरसेन। रघुकुल नंदन राम जी के जाने के बाद दक्षिण कौशल प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल के राजा लव बनाए गए। मान्यताओं के अनुसार लव ने ही लवपुरी नगर की स्थापना की, जो आज के समय में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। वही मित्रों, लवपुरी को बाद में लावपुरी कहा जाने लगा। बता दें कि राजा लव से ही राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनसे बगुर्जर, जयास और शिकरवारों का वंश आगे बढ़ा। इसकी दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश की थी, जिनमें बैसला और कुइल वंश के राजा हुए। इसके अलावा कुश से कुशवाहा राजपूत वंश की स्थापना हुई। प्रभु राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ता गया। लेकिन बता दें कि राजा कुश अपने पूर्वजों की तरह पराक्रमी राजा नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सर्पों को मारने का प्रयास किया था। हुआ ये था कि एक बार सर्पों ने अगस्त ऋषि द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम को दिया बहुमूल्य पत्थर चुरा लिया था। फिर एक बार दुर्जय नाम के एक राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और ये परंपरा सदियों से चली आ रही थी कि हमेशा से ही स्वर्ग की रक्षा करने के लिए किसी अयोध्या रघुकुल नंदन को ही कमान संभालनी पड़ती। इसके बाद राजा कुश और राक्षस दुर्जय के बीच भयानक युद्ध हुआ और मित्रों, इसी भीषण युद्ध में राजा कुश वीरगति को प्राप्त हुए। बता दें कि रघुकुल में राजा कुश ही ऐसे पहले राजा थे जो किसी युद्ध में पराजित हुए, क्योंकि उनके अलावा रघुकुल का ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जिसे किसी भी युद्ध में हार का सामना करना पड़ा हो। राजा कुश के मरने के बाद उनके पुत्र अतिथि को राजा नियुक्त किया गया। अतिथि अपने पूर्वजों की ही तरह एक वीर शासक और योद्धा थे। कुलगुरु वशिष्ठ मुनि की अगुवाई में उन्होंने कुशल तरीके से राजपाट किया और अपने पूर्वजों के गौरव को आगे बढ़ाया। वहीं अतिथि के बाद उनके पुत्र निषाद राजा बने और वो भी अपने पूर्वजों की ही भांति एक वीर राजा हुए। वो अयोध्या के प्रति हमेशा तत्पर रहे। फिर उनके बाद उनके पुत्र नल को राजा बनाया गया, लेकिन राजा नल को राजपाट में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। जिसके बाद वो राजपाट को त्याग कर कुछ ऋषि मुनियों के साथ वन की ओर तपस्या के लिए चले गए। राजा के जाने के बाद अयोध्या की प्रजा को देखने वाला कोई नहीं था, जिस कारण उनके पुत्र नब को बालपन में ही राजा मान लिया गया। धर्मशास्त्रों में वर्णन मिलता है कि नब को सिर्फ 12 साल की उम्र में ही अयोध्या का राजा बना दिया गया था। और मित्रों, इस तरह रघुकुल के वंशज बढ़ते बढ़ते द्वापर युग यानी कि महाभारत काल तक आ पहुँचे। उस समय रघुकुल के राजा बृहदबल थे। उनके बारे में भी महाभारत में बताया गया है कि वो एक दयालु शासक और बहुत साहसी योद्धा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बृहदबल और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बीच युद्ध हुआ और अभिमन्यु के एक घातक बाण से राजा बृहदबल वीरगति को प्राप्त हुए। खैर मित्रों, अब जाते जाते आपको कौरवों की ओर से लड़ने वाले एक ऐसे राजा के बारे में भी बताते जाते हैं जिनके पराक्रम की गाथा बहुत कम ही लोगों ने सुनी होगी। तो महाभारत के द्रोण पर्व के 27वें अध्याय में युद्ध के 12वें दिन के बारे में उल्लेख मिलता है कि जब भगदत्त और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने आए तो दोनों के बीच ऐसा भीषण युद्ध हुआ जिसके बीच में आने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की। लेकिन तभी एक ऐसा क्षण आया जब राजा भगदत्त पार्थ को अपने हाथी के नीचे कुचलने वाले थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस समय अर्जुन के प्राण बचा लिए। जिसके कुछ देर बाद जब पुनः राजा ने कुंती पुत्र पर हमला किया, तब अर्जुन ने उसके सारे वार विफल कर दिए। तब राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने वैष्णवास्त्र से पार्थ पर वार कर दिया, लेकिन उस बाण के बीच में भी भगवान कृष्ण आ गए। जिसके बाद वो दिव्यास्त्र उन्हें प्रणाम करता हुआ वैजंती माला में बदल गया। ऐसा होते देख राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिसके बाद देवकी नंदन समझ गए कि भगदत्त का अब अंतिम समय आ गया है। फिर उन्होंने कुंती पुत्र अर्जुन को उसका वध करने का आदेश दिया। केशव ने पार्थ को भगदत्त के विचित्र मुंह का रहस्य भी बताया। उन्होंने कहा कि उसकी आयु बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर बहुत सी झुर्रियां हैं, जिसके कारण हमेशा उसकी पलकें झुकी रहती हैं और तो और उसकी आंखें भी बंद रहती हैं और वो अपनी आंखों को खुला रखने के लिए माथे पर पट्टी का इस्तेमाल करता है। पार्थ ने लड्डू गोपाल की पूरी बात सुनी और फिर अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सबसे पहले उसने राजा भगदत्त की पट्टी पर ही निशाना लगाया। जिसके बाद वो पट्टी कट गई
और जैसे ही वो नीचे गिरी उसकी आंखें बंद हो गई और तभी अवसर पाकर अर्जुन ने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। मित्रों, बता दें कि उस समय युद्ध भूमि में भगदत्त सबसे बुजुर्ग योद्धा था, लेकिन वृद्ध होने के बावजूद भी वो कई बार भीम, सात्यकी और अभिमन्यु जैसे महान वीर और पराक्रमी योद्धाओं पर भी भारी पड़ जाता। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कैसे हुई लव और कुश की मृत्यु, साथ ही जाना उस महापराक्रमी कौरव योद्धा के बारे में जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।